Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Design and Analysis of Algorithm course in lecture number 35. लास्ट लेक्चर में हमने प्रिम्स एल्गोरिदम की बात की थी कि MST यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज जो है वो प्रिम्स एल्गोरिदम के साथ कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, और उस एल्गोरिदम को हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया, उसके तमाम स्टेप्स देखे और फिर फाइनली हमने एक एग्जांपल के ऊपर उसको अप्लाई किया। मुझे उम्मीद है कि वो एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और बाकी उसकी प्रैक्टिस भी आपने किसी ग्राफ के ऊपर की होगी। अगर नहीं की तो मैं फिर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उस प्रॉब्लम को फिर से रिविज़िट करें और बुक में दी गई एग्जांपल्स के ऊपर उनको अप्लाई करें और अब खुद से कोई ग्राफ बना के उसके ऊपर आप अप्लाई करें ताकि जो मेथड है वो आप समझ सकें और बर वक्त आगे उसको इस्तेमाल कर सकें। आज हम अगेन एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है। हम पिछले 2-3 लेक्चर्स भी देख चुके हैं शॉर्टेस्ट पाथ। उसमें हमने ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च यानी BFS एल्गोरिदम स्टडी किया, फिर हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS स्टडी किया। वहाँ पे जो हमने ग्राफ लिए थे उसमें बेसिकली किसी ग्राफ के अंदर वर्टिसेस के एजेस के ऊपर कोई वेट वगैरह नहीं होता था, यानी सिंपल डायरेक्ट एजेस होते थे। तो उसके थ्रू हम जो प्रोसेस होता था वो हम अप्लाई करते थे BFS और DFS के हवाले से। अब हम जो शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे उन ग्राफ्स का जिन ग्राफ्स के साथ आपको वेट भी दिया जाता है। जैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हमने देखा है कि 2 वर्टिक्स के दरमियान जो एज होता है उनके दरमियान कोई आपको वेट भी दिया जाता है या कॉस्ट कह लें आप उसको, तो वो भी दी जाती है। तो वो हम जो है इस केस में देखेंगे कि ऐसे ग्राफ जिनके ऊपर वेट वगैरह है तो उस सिलसिले में हमें क्या कौन सा एल्गोरिदम देखना चाहिए, और उसको हम अब उनके कुछ एल्गोरिदम्स हैं हम कुछ लेक्चर्स में उनको देखेंगे। द मोटरिस्ट विश टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बिटवीन पेशावर टू कराची, यानी आपने अगर कोई सफ़र करना है, जैसे मैंने कहा है कि पेशावर से कराची या लाहौर से कराची आपने सफ़र करना है, तो आप की कोशिश ये होती है कि कोई शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए जहाँ मुझे कम से कम टाइम लगे। गिवन द रोड मैप ऑफ पाकिस्तान ऑन विच डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ एडजेसेंट सिटीज़ इज़ मार्क्ड। मैप एक ऐसी चीज़ है, हम देख सकते हैं उस मैप के ऊपर बेसिकली वहाँ पे उस मैप के अंदर ये चीज़ हमें शो होती है कि 2 सिटीज़ जो एडजेसेंट हैं उनके दरमियान कौन कौन से रास्ते जाते हैं और उनका आपस में डिस्टेंस कितना है। आप देखें कि अगर आप लाहौर से चलें पेशावर से कराची जाएं तो शायद वहाँ 2-3 रास्ते जाते हों, लेकिन उनमें जो आप कंपैरिजन करेंगे वो डिस्टेंस का करेंगे कि भाई एक में 110 किलोमीटर लग रहा है, दूसरे में 90 लग रहा है, तीसरे में शायद 60 लग रहा हो, तो 60 वाला सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये जो वेट जो अब एज के साथ लग गया है कि भाई अब 60 है, 10 है, 5 है, 6 है एंड सो फोर्थ, तो ऐसी प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे 2 वर्टिक्स के दरमियान जो एजेस होते हैं उनके दरमियान कोई कॉस्ट हमें पे करनी पड़ रही हो, कोई कॉस्ट हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि कोई वेट होगा, तो उस लिहाज से फिर हम BFS या DFS इस्तेमाल नहीं करते बल्कि कुछ और एल्गोरिदम्स हैं उनको हम देखेंगे। तो कैन मोटरिस्ट डिटरमिन द शॉर्टेस्ट रूट, यानी वही कि सफ़र करने वाला ये चाहता है कि सबसे छोटा पाथ जो है वो हो। ये अब आपके सामने एक आपको मैंने मैप दिखाया है और ये मैप में बेसिकली यही देखें मुख्तलिफ पाथ शो हो रहे हैं। ये जस्ट सिर्फ एज ए सैम्पल है, आप अपने तौर पे पाकिस्तान का किसी सिटी का मैप कंसीडर कर सकते हैं और वहाँ पे ये चीज़ देखें। द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम वी आर गिवन द वेटेड ग्राफ। अब हम कह रहे हैं कि वेटेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है। पहले हम अनवेटेड ग्राफ यूज़ करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के हवाले से। द वेट ऑफ द पाथ P V1 यानी हम वर्टिक्स से एक वर्टिक्स से लेके दूसरी से तीसरी, उसको हम कह रहे हैं V0 V1 एंड अप टू द VK, एंड सम ऑफ
कॉन्स्टिट्यूएंट एजेस, यानी कॉन्स्टिट्यूट जो एज हैं लगातार हम उनको फिर टोटल करेंगे। मैथमेटिकली हम इसको कहेंगे कि वेट ऑफ P इज़ इक्वल टू सम ऑफ वेट ऑफ वर्टेक्स 1 वी आई माइनस 1 एंड आई, यानी तमाम वर्टेक्स के जो शॉर्टेस्ट पाथ का हिस्सा हैं उनको मैं टोटल कर लूँगा और वो मेरा W ऑफ P जो है वो बनेगा। शॉर्टेस्ट पाथ वेट फ्रॉम U टू V बाय, अगर वेट जो है अब ये कैसे दिखाते हैं, ये बेसिकली ये आपके सामने एक ऑपरेटर है, इसको आप कह सकते हैं ये इन्फिनिटी है, तो ये U ऑफ V जो है इज़ इक्वल टू मिनिमम W ऑफ P सच दैट V टू P, दिस वर्टेक्स है, सिंपल है, और अदरवाइज़ इन्फिनिटी मतलब मुझे पता ही नहीं है कि कितना टाइम लगेगा या कितना उसका वेट है। अगर आपको पाथ का ही नहीं पता तो आप फिर इन्फिनिटी ही कहेंगे कि भाई मुझे नहीं पता। हाँ, अगर आपको पता है कि भाई 4 पाथ जाते हैं, उनके क्या क्या डिस्टेंस हैं, तो फिर आप कह सकते हैं ये ऊपर वाली चीज़ जो है इसको आप फायर करेंगे। Problem such that the shortest route between the cities can be solved efficiently, modeling the road map as a graph। जैसे मैप्स हैं, nodes of the vertices represent cities and edges represent the road। अब इसमें जो शहर हैं उनको आप vertices कह लें और जो वहाँ पे उनके दरमियान रोड वगैरह हैं उनको आप edges कह लें। एज वेट कैन बी इंटरप्रेटेड एज डिस्टेंस, एज का जो वेट है वो बेसिकली डिस्टेंस कहलाता है। अनदर मैट्रिक्स कैन आल्सो बी यूज टाइम, कॉस्ट एंड पेनल्टीज एंड लॉस। जैसे मैंने कहा है कि बाकी जो चीज़ें हैं उनकी ये जो वेट है आप इसको टाइम कह सकते हो, इसको कॉस्ट कह सकते हो, इवन के पेनल्टी कह सकते हो, लॉस कह सकते हो, तो ये इस तरह हो सकता है। Similar scenario occur in the computer networks like the internet where data packets have to be the route। अब इंटरनेट के अंदर जो राउटिंग वगैरह होती है वहाँ पे बेसिकली वेटेड ग्राफ्स होते हैं। तो वर्टिसेस आर द राउटर्स, यानी तमाम जो राउटर्स हैं उनको आप वर्टिसेस कह लें। उनके दरमियान जो लिंक्स हैं, ये वायरलेस कनेक्शन है चाहे वायरलेस है, तो वो हमारे एजेस होंगे। एज वेट कैन बी डिस्टेंस, लिंक स्पीड, लिंक कैपेसिटी, लिंक डिलेज एंड लिंक यूटिलाइजेशन। अब जहाँ तक वेट की बात है, उनके एजेस के दरमियान जो डिस्टेंस हो सकता है उनकी कोई स्पीड हो सकती है, लिंक कैपेसिटी हो सकती है, डिले हो सकता है, या फिर उसकी यूटिलाइजेशन भी हो सकती है। तो ये अब रियल लाइफ और कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने एग्जांपल भी दिखा दी। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम डिस्कस अर्लियर इन द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम दैट वर्क ऑन द अनवेटेड ग्राफ। जैसे मैंने शुरू में बताया है कि हम शॉर्टेस्ट पाथ पहले भी कराए हैं, लेकिन वो अनवेटेड ग्राफ के थे। एन अनवेटेड ग्राफ कैन बी कंसीडर्ड एज ग्राफ इन विच एज हैज़ द वेट 1 यूनिट। वहाँ पे बस एजेस होते हैं, उनको एक यूनिट तस्लीम किया जाता है। ऐसा नहीं होता किसी एज का वेट 5 है, किसी का 10 है, वो सारे इक्वल होते हैं। तो वहाँ पे जो एल्गोरिदम्स हैं वो BFS और DFS हम डिटेल से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम एक और देखें, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम गिवन सिंगल सोर्स वर्टेक्स S टू एवरी अदर वर्टेक्स V इन द ग्राफ G। यानी एक ग्राफ है तो उस ग्राफ में आप एक वर्टेक्स से अगर दूसरी वर्टेक्स तक जाते हैं तो यानी एक वर्टेक्स से मैं वर्टेक्स 2 पे गया, यहाँ पे कितना, यानी एक तो ये बात हो गई। दूसरी वर्टेक्स से फिर मैं तीसरी तक जाता हूँ, पहली से फिर मैं चौथी तक जाता हूँ, तो मुझे मतलब इसको बोलते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। एंड देन इसको हम मैथमेटिकली भी देखा है, सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। अब कुछ हमने कहा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम होती हैं, कुछ सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फाइंड ए शॉर्टेस्ट पाथ गिवन ए डेस्टिनेशन वर्टिसेस T फ्रॉम द ईच वर्टिसेस V। यानी अब इसमें हमने डेस्टिनेशन जो हमारा है वहाँ से आगे फर्दर यानी हम सोर्स से शुरू करेंगे और आखिरी जो हमारा डिस्टेंस होगा वहाँ तक हमारा कितना फासला बनता है। एंड वी कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम to single source problem by reversing the direction of H in the graph। तो ये सिंपल इनका प्रॉब्लम है। तीसरी जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम।
फाइंड ए शॉर्टेस्ट पाथ u to v एंड गिवन द वर्टिसेस u to v, यानी इसमें अब हम इसमें दो पेयर्स हैं, यानी फर्ज करें एक वर्टेक्स में दो पेयर्स होती हैं, एक u है और दूसरा v है, इनके दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए जो है उसको हम बोलते हैं सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। If we solve the single short source path with the source vertex u, we can solve problem also. No algorithm for this problem are known is run asymptotically faster than the single source algorithm in worst case. अब कोई यानी इस चीज़ के लिए पेयर्स के लिए कोई ऐसा एल्गोरिदम नहीं है जो कोई आपको पॉलिनोमियल टाइम दे या एसिम्प्टोटिकली फास्टर कोई एल्गोरिदम दे। वर्स्ट केस में आप सोच सकते हैं इसके बारे में। आखिरी जो है वो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है। इसमें हम ये देखते हैं कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम u to v फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स u to v, यानी इसमें तमाम यानी जितने ऑल पेयर्स हैं, अभी उसमें एक पेयर था, इसमें सारे के सारे पेयर्स में ज़ाहिर है 4 पेयर्स हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, उनके दरमियान पाथ फाइंड करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ये ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ होता है। Although this problem can be solved by running the single source, आप इसको सिंगल सोर्स प्रॉब्लम से भी कर सकते हैं, लेकिन इट कैन यूजुअली बी सॉल्व फास्टर, यानी ऑल पेयर्स में ये अगर हम सॉल्व करें तो ये सिंगल सोर्स वाले से काफ़ी फास्ट एल्गोरिथम वर्क करेगा। अब हम बात करेंगे कि नेगेटिव एज वेट्स भी कोई चीज़ होती है, यानी वेट तो हमने कहा है कि इन ग्राफ के होंगे, लेकिन उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि नेगेटिव वेट भी होगा, यानी कोई माइनस में दिया हुआ हो। अब हम इस केस में जो डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम है वो डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका ओवरव्यू मैं यहीं पे दे देता हूँ। डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम इज़ ए सिंपल ग्रीडी एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटिंग द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखें कि मैंने आपको 4 सिनेरियो दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, उसमें ये जो पहला सिनेरियो था वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ था, तो उसके लिए जो एल्गोरिथम यूज़ होता है वो डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम है। डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम वर्क्स ऑन द वेटेड ग्राफ यानी g ऑफ v, e इन विच ऑल एजेस आर नॉन नेगेटिव, लेकिन इसमें डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम में कोई नेगेटिव एज अगर होगा तो ये उस पर काम नहीं करेगा, ये बेसिकली पॉजिटिव एजेस के ऊपर काम करता है। अब इसमें जो इसको आप कह सकते हैं कि वेट ऑफ u एंड v इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड फॉर ईच एज u, v इज़ इन e, तो ये इसकी कंडीशन है डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम की, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि नेगेटिव वेट्स जो हैं वो क्या होते हैं। नेगेटिव एज वेट्स में बी काउंटर टू इंट्यूशंस बट कैन अकर इन द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, यानी आपको यूजुअली ये कम ही नज़र आएंगे जहाँ पे वेट नेगेटिव चला जाए, लेकिन रियल लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे आपको पेनल्टीज़ या लॉस उस तरह की सिचुएशन में माइनस चीज़ नज़र आएगी। यहाँ भी हो सकती है। वी विल नॉट अलाउ द नेगेटिव साइकिल बिकॉज इन दी नो साइकिल नो शॉर्टेस्ट पाथ। मिसाल के तौर पे एक तो हो गई कि नेगेटिव वेट, दूसरी होती है नेगेटिव साइकिल, यानी ये नेगेटिव साइकिल अलाउ नहीं करना हमने। नेगेटिव मतलब उसमें अभी मैं साइकिल आपको दिखाता हूँ। इफ़ देयर इज़ द नेगेटिव साइकिल बिटवीन एस एंड टी, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान कोई नेगेटिव साइकिल आ जाए, वी कैन ऑलवेज फाइंड ए शॉर्टेस्ट पाथ बाय गोइंग अराउंड द साइकिल मोर देन वन टाइम। तो वहाँ पे फिर अब आप ये नहीं तय कर पाएंगे कि आप उस साइकिल को कितनी दफ़ा विज़िट करेंगे, और ये एक मामला ऐसी सिचुएशन में चला जाता है जहाँ हम एक इन्फिनिट सिचुएशन में चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे अब आपके सामने मैं ये ग्राफ है s इज़ इन टू टी तक, और इनके दरमियान एज है और वेट है। यहाँ पे नेगेटिव वेट 8 भी आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर तो बात यहाँ पे आप देखें कि माइनस, यहाँ पे ये बात है 5 से हम यहाँ पे जाएंगे, इसकी कॉस्ट 2 है, 2 से फिर -8 में जाएं, यानी यहाँ पे 7 -1 हो गया, -1 से फिर आगे आप यहाँ तो नहीं जा सकते, फिर इधर आएँ फिर इधर आएँ, और ये साइकिल बार बार रिपीट आप करते जाएं तो आप यहीं पे ही जो है वो रहते रहेंगे, यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि ये तो माइनस हो रहा है, इसमें आप वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी माइनस होती रह जाएंगी, बल्कि माइनस में चलती चलती जो है वो नेगेटिव साइड पे चली जाएंगी। तो ये चीज़ जो है इसमें अलाउ नहीं है, यानी नेगेटिव वेट अलाउ हैं,
लेकिन उनके दरमियान कोई साइकिल नहीं होना चाहिए, जैसे इस केस में साइकिल बन गया है। अगर ये बग़ैर साइकिल के होता, यानी नॉन साइकिल अगर वेट होते तो तब वेल एंड गुड था, लेकिन इस केस में अलाउ नहीं है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम इज़ टू मेंटेन एन एस्टिमेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स टू ईच वर्टेक्स इन ग्राफ। जहाँ तक डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम है उसमें हम करते ये हैं कि सोर्स वर्टेक्स से यानी हर वर्टेक्स तक हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि भाई एस्टिमेट कर लेते हैं कि इतना हमें फासला तय करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। कॉल द एस्टिमेशन इज़ डी ऑफ वी, यानी इस एस्टिमेशन को हम डी ऑफ वी कहते हैं। इंट्यूटिवली डी ऑफ वी इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम नॉन एज एस फ्रॉम टू वी। तो ये आप पहले जानते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ में हम डी ऑफ वी इस्तेमाल पहले कर चुके हैं, लेकिन उसका मतलब था यहाँ पे लेंथ कितनी है, यानी डिस्टेंस कितना है। लेकिन यहाँ पे डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम के हवाले से इसका मतलब है कि एस्टिमेट हम कर रहे हैं, यानी एस्टिमेशन कर रहे हैं कि कितने हैं। द वैल्यू विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ट्रू शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस फ्रॉम एस टू वी। यहाँ पे देखें कि ये डी ऑफ वी इज़ ग्रेटर दैन, आप इससे बड़ा होगा हमारा ये इन्फिनिटी यू कॉमा वी से। एंड इनिशियली वी विल नो द नो पाथ, यानी क्योंकि शुरू में हमारे पास तो कोई पाथ ही नहीं होगा, इसलिए पहले इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर ये जो हमारा डी ऑफ एस बनेगा यानी सोर्स वर्टेक्स, इसको हम 0 पे सेट कर देंगे। तो ये and the algorithm goes on and sees more than one vertices. It attempts update d of v for each vertex in the graph. यानी इसमें एक से ज़्यादा वर्टेक्स हम देखते हैं और उसमें d of v को हम अपडेट करेंगे। The process of updating estimation is called relaxation. अब मतलब पहले से हमने कोई एस्टिमेशन की हुई थी, बाद में हम उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम रिलैक्सेशन कहते हैं। द एल्गोरिदम स्टॉप्स व्हेन ऑल द डी ऑफ वी वैल्यू कवरेज इन ट्रू शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस। तो एल्गोरिदम तब तक जो है वो स्टॉप नहीं होगा जब तक वो तमाम जो ट्रू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर नहीं कर लेता। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी। आज हमने बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ इन द फॉर्म ऑफ वेटेड ग्राफ्स के हवाले से डिस्कशन किया, और उस केस में मैंने आपको बताया कि कई और एल्गोरिदम्स हैं जो वेटेड ग्राफ के ऊपर यूज़ होते हैं। फिर उसमें हमने 4 सिनेरियो पढ़े, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस तरह हमने काफ़ी सारे देखे, उनको आप दोबारा देख लें ताकि आप इनको चारों सिनेरियोज़ को देख सकें। फिर हमने बात की कि नेगेटिव वेट्स होते हैं और नेगेटिव वेट साइकिल अलाउ नहीं है, लेकिन नेगेटिव वेट वगैरह आप लगा सकते हैं। लेकिन डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें नेगेटिव वेट भी अलाउ नहीं है। तो आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।